शाह अस्त हुसैन पादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। ये मुहर्रम के अय्याम हैं और हम आज धोबीघाट ग्राउंड में कायम खैमा बस्ती में मौजूद हैं। इस खैमा बस्ती की भी अजब तारीख़ है। जब से यहाँ ये सिलसिला शुरू हुआ है, यहाँ मुहिब्बान अहले बैत, अज़ादारान शुहदाए करबला बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। यकम मुहर्रम से इधर आकर खैमा ज़न हो जाते हैं और फिर अपने अपने अंदाज़ में ज़िक्र हुसैन करते हैं, शुहदाए करबला की कुर्बानियों को याद करते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। आज हम आपको इसी खैमा बस्ती में लिए चलते हैं जहाँ ये मुहिब्बान अहले बैत मौजूद हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से अपने अपने अंदाज़ में ज़िक्र हुसैन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब। आप नायब सदर हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पंजाब के, आले रसूल हैं, सैयदजादे हैं। आज करबला के हवाले से बात करते हैं, उनके क्या जज्बात हैं, वो इस सारे जो वाक़या हुआ उसके हवाले से किस तरह से देखते हैं। डॉक्टर साहब कुछ कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला एक ऐसा वाक़या है कि जिसकी मुख्तलिफ़ जहतें हैं और मुख्तलिफ़ उन्वानात हैं और जिससे मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखी जा सकती हैं। मैं समझता हूँ कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो आना है और जो सफ़र का आगाज़ है, इस बात से करना कि ए अल्लाह गवाह रहना कि मैं नाने की दीन की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ, यानी शरीयत मुहम्मदी को बचाने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि करबला जो है वो दरअसल इस्लाम की हिफाजत का हसार है। करबला ने इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया है और वो शरीयत मुहम्मदी जिसको मसख़ कर दिया गया था और शायद वो समझते थे कि ये इसको आगे लेके जाना नामुमकिन हो गया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने, कुर्बानी ने उसको हम तक पहुँचाया। इसके अलावा करबला में हम देखते हैं कि करबला का एक मैदान है, एक मुख्तसर सी फ़ौज भी नहीं है, असहाब हैं, आपके अंसार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, और वहाँ पे कुर्बानी का जज्बा इस कदर है कि हर बंदा ये चाहता है कि सबसे पहले मैं कुर्बान हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर पहले मेरी जान कुर्बान हो। वफ़ादारी का आलम यह है कि आपके हुक्म की ताबेदारी है, जिस तरफ आप इशारा करते हैं, जो आप हुक्म करते हैं, उसी पे अमलदारी करते हैं। क्या बात, वाकई वो जो कहा कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। ये हुसैन ने अपनी जान देकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाना का दीन बचा लिया। सही मानों में ये वो कुर्बानी है जो किसी दुनियावी गर्ज़ गायत के लिए नहीं है, जो बुनियादी तौर पर ये दीन इस्लाम की खातिर दी गई कुर्बानी है, जो इस्माईल अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हुसैन पे जो आके ख़त्म होती है। एक छोटी सी बात और इजाफा करता चलो कि देखिए, करबला वो जगह है, वो मरहला है कि जहाँ पर लम्हों में इंसान की तकदीर बदल जाती है। जनाब हुर का वाक़या आपके सामने है कि वो लश्कर यजीद में थे, मुखालिफ फ़ौज में थे, लेकिन जैसे ही उनको अल्लाह ताला ने हदायत दी और वो लश्कर हुसैन, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपकी बख्शिश के, आपकी जन्नत की ज़मानत दी है। करबला में 6 माह के अली अस्कर की कुर्बानी भी मौजूद है। और हम देखते हैं कि जैसे मैंने बात की कि वफ़ा का ये आलम है कि जब हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार नहर फ़ुरात पे पहुँचते हैं और पानी ले लेते हैं मशकीज़े में, आप दरिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पानी इसलिए नहीं पी रहे कि
इमाम हुसैन की बेटी पे हंसे। तो ये वो मरहले हैं वफ़ा के, और ये वो चीज़ें हैं कि अगर इनको स्टडी किया जाए, इनका मुताला किया जाए, तो इस माशरे में वो खोई हुई इक़दार को हम पा सकते हैं और इस माशरे को एक खूबसूरत माशरा बना सकते हैं। करबला का पैगाम यही है कि जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाओ और मज़लूमों की हमायत करो। वाह, सुभान अल्लाह। जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद रियाज़ खिरल। बैनुल मसालिक हम आहंगी के लिए बहुत शानदार किरदार है इनका। जब भी हम देखते हैं इनको, इनके मुंह से प्यार और मोहब्बत की बातें छलकती हैं, प्यार और मोहब्बत के चश्मे फूटते हैं। कभी इख्तलाफ पे नहीं आते, इत्तफाक पे, मोहब्बत पे जोड़ने की बात करते हैं। अल्लामा साहब भी मुहिब्बान अहले बैत में से हैं, और कौन नहीं होगा जो नबी का नाम लेवा हो और मुहिब्बान अहले बैत में से ना हो। अल्लामा साहब, करबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगर साहब, हकीकत ये है कि इब्ने अली जिगर गोशाए सैयदातुन्निसा सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने इतनी बड़ी बेनज़ीर लाजवाल कुर्बानी दी है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी कुतब लिखी गई हैं, लेकिन सब ने ये तस्लीम किया है कि आपने अकामत दीन के लिए, ग़लबा दीन के लिए, उम्मत को भूला हुआ सबक जो था वो याद दिलाने के लिए, उम्मत का कुरान से रिश्ता जो था वो कमज़ोर पड़ गया था, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए आपने फ़रोग़ इस्लाम के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये कुर्बानी दी। और इस पे पूरी उम्मा का इजमा है, इसमें दो आरा है ही नहीं कि आपकी तलीमात, आपके इरशादात, आपके मलफूज़ात, आपने जो दर्स दिया, दर्स करबला रहती दुनिया तक, जब तक दुनिया कायम है, जब तक इंसानियत कायम है, उस वक़्त तक ये अमर मशल राह है, मीनारा नूर है। और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फ़र्द जब तक ज़िंदा है, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को सलाम पेश करता रहेगा, और इसलिए भी करेगा कि आप असासे दीन हैं, इनके घर से दीन आया है। इस खैमा बस्ती में जहाँ बहुत से खैमे हैं, मुहिब्बान अहले बैत मौजूद हैं, करबला के शुहदा की याद को ताज़ा करते हैं मुख्तलिफ़ अंदाज से, कोई गुफ्तगू के ज़रिए, कोई नोहा ख़ानी के ज़रिए। हर शख्स के पास कोई ना कोई अंदाज़ है इन वाक़यात को याद करके आंसू बहाने का और अहले बैत से वफ़ादारी की बात करने का। हमारे साथ मारूफ़ नोहा ख़ान अली हुसैन शौकत मौजूद हैं। उनकी आवाज़ में नोहा सुनते हैं और करबला का दुख ताज़ा करते हैं। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, अकेले रह गए आखिर हुसैन चलते हैं, विदा ख़याम से लेकर हुसैन चलते हैं, रहा नहीं कोई लश्कर हुसैन चलते हैं, काबा को थामे है दुख्तर हुसैन चलते हैं। मैं रहूं या न रहूं मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं
اسلام رہے گا، قرآن رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں. خیمہ بستی میں موجود ہیں ہمارے محترم دوست، بہت بڑے وفاداران اہل بیت، محبان اہل بیت میں سے ہیں سید حسنین شیرازی، چیئرمین عزاداری کونسل پنجاب. ان کی باتوں کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ محرم ہو اور خیمہ بستی میں لگے، یہ دھوبی گھاٹ میں لگی خیمہ بستی کی بات ہو، ذکر حسین ہو اور ان سے بات نہ ہو، تشنگی رہ جاتی ہے. سید صاحب کیا کہیں گے؟ شیرازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج آپ خیمہ بستی میں موجود ہیں اور یہ ان شہداء کی یاد میں ہے جنہوں نے نانا کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا. اپنے 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر تک جو ہے وہ قربان کر دیا. اسلام کی بقا کے لیے، نانا کے دین کی آبیاری کے لیے، حج کو چھوڑ کر تاکہ خانہ خدا جو ہے وہ جنگ کی جگہ نہ بنے، کربلا کی طرف رخ کیا. مدینہ کے وارث مدینہ چھوڑ گئے. کیا خوب کہا کسی نے کہ قتل حسین نسل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. کربلا کے بعد، کربلا کے بعد. یہ جو خیمہ بستی ہے، یہ خیمہ بستی نصف صدی کو ہونے کو ہے کہ یہ خیمہ بستی آباد ہے ان شہداء کی یاد میں جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور عزاداران امام حسین علیہ السلام یہاں آ کر 10 دن جو ہے وہ خیمہ بستی آباد کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو، اپنے آرام کو، سکون کو چھوڑ کر کہ شہداء کربلا کی یاد میں یہاں خیمے لگاتے ہیں. یہاں بیٹھ کر قرآن خوانی کی جاتی ہے، نوحہ خوانی کی جاتی ہے، عزاداری کی جاتی ہے، مجالس ہوتی ہیں، نوحے پڑھے جاتے ہیں. اور یہ 10 دن جو ہے یہ عزاداران مظلوم کربلا سب کچھ بھول کر پاک نبی کی آل کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کوئی آہ حسین کہتا ہے، کوئی واہ حسین کہتا ہے. نبی پاک کے نواسے نے، حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک عظیم الشان قربانی دے کر دین اسلام کی اساس کو بچا لیا. آج جتنے بھی یہاں نوحہ خواں ہیں، عزاداران ہیں، محبان اہل بیت ہیں، عزاداران کربلا ہیں، وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے ساتھیوں جو کربلا میں شہید ہوئے ان کی یاد میں نوحہ کنا ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں. اور اسی میں ایک درس ہے کہ اسلام پہ جب بھی کبھی آنچ آنے کی ایسی نوبت آئے تو پھر جان کی قربانی کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی. آج آپ یہاں جمع ہیں، خیمہ بستی میں آئے ہیں، کیا یاد آتا ہے آپ کو؟ کس لیے آئے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. ہم یہاں پہ سوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے ہیں. عزاداری ہے، فرش عزا ہے. لوگوں کے لیے جو مسافر آتے ہیں ان کے لیے فرش عزا بچھائی ہے. نظر و نیاز کا یہاں پہ فل انتظام ہے 24 گھنٹے. آنے والے زائرین کے لیے اور تمام دوستوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جو بھی یہاں پہ آئے، مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہے. یہاں پہ سب دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں. جی، کیسے محرم میں خیمہ بستی اور آپ سب کا آنا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں کہ امام حسین بادشاہ کی یاد میں کہ یہاں پہ خیمہ لگایا جائے تاکہ آنے والے لوگ جو دور سے آتے ہیں
हमारे जो जंग या कोई और शहर कोई और दूसरा शहर से आते हैं कि ताकि आके यहाँ पे आराम कर सकें और अज़ादारी इमाम हुसैन बादशाह करके जब वो थक के इधर आते हैं इस खैमा गाह में, हमारे पास खैमा इधर लगा होता है ताकि 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन बादशाह ने खैमा गाह आबाद किया था, उन्हीं की याद में ये हम खैमे लगाते हैं, इमाम हुसैन बादशाह की याद में। हम अली असगर की याद में अपने आंसू भी बढ़ाते हैं, अपने और खून भी देते हैं। और क्या उस अली असगर था, कसूर था जिसको उन लोगों ने प्यासा भी शहीद कर दिया। एक मासूम था, बड़े बड़े मासूम तो मासूम था, उसका तो कोई कसूर नहीं था। शिराजी साहब, दर्स करबला का क्या है, और यहाँ जो इस वक्त खैमा बस्ती में जो इख्तिसार के साथ ज़रा बताइएगा कि इंतज़ामात, बारिश हुई तो उस तरह से पानी नहीं निकाला जा सका, इसका गिला करते भी पाए गए महबान अहले बैत, क्यों ऐसा हुआ, और फिर मुख्तसर तरीन अल्फाज में बताइएगा करबला का दर्स क्या है। सबसे पहले तो मैं ये ग्राउंड के हवाले से थोड़ा सा आपको बताता जाऊं कि ये निसफ़ सदी के करीब हो चुका है कि यहाँ खैमा बस्ती आबाद होती है, और निसफ़ सदी जो है एक बहुत अरसा होता है, और हर साल यहाँ इंतज़ामिया अच्छे इंतज़ाम करती है। मगर इस साल जो है पता भी था महकमा मौसमियात की तरफ से कि बारिशें हैं, तो यहाँ पे जिस तरह पहले इंतज़ाम थे वैसे नहीं हैं। हमारा इंतज़ामिया हर जगह इंतज़ामिया ने कोऑपरेट किया, मगर यहाँ को सिस्टम नहीं है ग्राउंड में। मेरी इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवज्जो से कि यहाँ ऐसा सिस्टम बनाया जाए, कोई ड्रेन किया जाए या कोई ऐसा जगह बनाई जाए जहाँ सारे ग्राउंड का पानी इकट्ठा हो, वहाँ से मशीन के साथ साफ़ किया जाए ताकि जो है आज़ादारान मज़लूम करबला अपने खेमे लगा सकें। दूसरा, जैसे आपने सवाल किया कि करबला का दर्स क्या है, करबला का दर्स यही है कि पाक नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल किया जाए, और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो किसी एक मसलक के लिए, किसी एक बरादरी के लिए, किसी एक पार्टी के नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रब के हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब के हैं। और दुख किसी बात का है कि जिस तरह अहले तशी और अहले सुन्नत मिलकर आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपने अपने तरीके से ये अयाम मनाते हैं, इसी तरह मेरी गुजारिश है कि अगर हुसैन सब के हैं तो तमाम उम्मत मुसलमान को, पूरी दुनिया को इस गम में शरीक होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ अल्लाह ताला की रहमानियत है वहाँ तहाँ पाक रसूल की रहमत लिल आलमीन है, वो आलमीन के लिए रहमत हैं। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के लिए हैं, किसी एक फ़र्द के लिए नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन सब के हैं, और यही दर्स है करबला का। हुसैन सब के हैं, हुसैन रब के हैं। मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं। आए फौजे अश्किया मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। मैं रहूं या न रहूं। करबला की सरजमी पे बनाते रहे हुसैन, इस्लाम की हयात का नक्शा तमाम रात। ये वो मार्का है कि जो तारीख़ कभी भूल नहीं सकती। तो हम उनकी करबला वालों की याद मनाने के लिए इधर धोबी घाट में खैमा बस्ती लगाते हैं, सबीले लगाते हैं, लंगर तकसीम करते हैं। आज मासूम शहज़ादा अली असगर की शहादत का दिन है, जो पूरे कायनात में सबसे मासूम शहज़ादा जिसकी शहादत हुई है। शिद्दत प्यास से असगर ने पलट कर देखा,
शिद्दत प्यास से असगर ने पलट कर देखा, माँ ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा, ऐसी बेताब हुई साकी कौसर की बहू, खुश्क मशकीज़े को कई बार उलट कर देखा। दुश्मनी थी इमाम हुसैन के साथ थी, वो 6 माह का मासूम असगर, उसके साथ क्या दुश्मनी थी। वो करबला का टोकर साहब वाहद शहीदा जिसकी 3 दफ़ा शहादत हुई है, जिसकी 3 दफ़ा शहादत हुई है। पहली दफ़ा जब मौला करबला में लेके आए हैं, कहा क्या यजीदियों तुम्हारी दुश्मनी होगी मेरे साथ है, इस मासूम के साथ क्या है। उन्होंने कहा इसको पानी के लिए ऊपर करो, जैसे ही ऊपर किया शहजादा अली असगर के वज़न से ज़्यादा वज़नी तीर जो उनके गले पे लगा। छोटी सी कब्र खोदी, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के हुसैन उठ खड़े हुए दामन को जाड़ के। जब शहजादा अली असगर को दफन किया, रेत इतनी गर्म थी, जब मौला हुसैन शहजादा अली असगर को दफन कर रहे थे तो ऐसे रेत फेंक रहे थे, जब उनके मुंह की तरफ आए तो मौला हुसैन ने अपना मुंह फेर के ऐसे रेत उनके मुंह पर डाली। जब शाम गरीबा को 71 लाशें हुए, 72वां लाशा नहीं मिल रहा था, तो फिर यजीदियों ने ज़मीन में नेज़े मार कर उस 6 माह के फूल को फिर कब्र से उखाड़ के नेज़े पे चढ़ा दिया। 2 दफ़ा शहादत होगी, तीसरी दफ़ा जब शिमर के पास गया, उस मलौन ने उसका सर काट के नेज़े पे चढ़ा दिया। जब काफ़िला जा रहा था तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला रुक गया। वो यजीदी मौला सज्जाद को ताज़िया ने मारते थे। जब काफ़िला रुक गया, मौला सज्जाद ने कहा बाबा मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, काफ़िले को चलाओ। कहा ज़ैनुल आबिदीन काफ़िला मैं कैसे चलाऊं, अली असगर का सर तो पीछे गिरा हुआ है। ये सब कुछ आले रसूल के साथ होता रहा। मौला अली करमुल्ला वजहू की आल औलाद के साथ करबला में जो कुछ हुआ, उनके औलाद के साथ, मौला अली के हवाले से कुछ कहिएगा। देखिए जी, ये आले मोहम्मद के साथ और अहले बैत के साथ, ये खानवादा मौला अली अलैहिस्सलाम के पूरे कुनबा के साथ उनको ख़त लिख लिख कर मैदान करबला में बुलवाया गया। जब इमाम हुसैन ने अपने भाई सफ़ीर हुसैन, जिनको लक़ब मिला जनाब मुस्लिम बिन अकील को, मस्जिद कूफा में भेजा गया, तो कूफा के मंजर ये थे कि मस्जिद कूफा खचाखच भरी हुई थी जब नमाज फ़जर हुई, और जब नमाज मगरबैन हुई तो सिर्फ जनाब मुस्लिम बिन अकील रहे। यानी कि उन्होंने शुरू से ही मौला अली के साथ कूफा वालों ने मुनाफ़िक़त का मंजर जो है वो पेश किया। जाफिया ट्रस्ट के सरबराह सैयद मोहम्मद जाफ़र नकवी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो ये 10 मुहर्रम, यकम से 10 मुहर्रम तक ये जो मजालस होती हैं, यहाँ खैमा बस्ती लगती है, यहाँ जो मेन स्कॉलर आते हैं, उनके हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से, और ख़ुद उनके जहन में क्या होता है कि किस तरह से ये सब कुछ करने का मकसद क्या होता है कि 10 दिन के लिए यहाँ जो एक अलग बस्ती आबाद होती है, तो ये क्या सोच रहे होते हैं, क्या कहेंगे शाह जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जाफरिया ट्रस्ट मरकज़ी इमाम बारगाह के हवाले से ये सारा सेटअप है जी। ये जो कि मरकज़ में एक मरकज़ी इज्तिमा है सिटी में, यही तो इस यहाँ सुबह अशरा होता है और रात को अशरा होता है, 2 अशरे होते हैं यहाँ। तो ये जो खैमा बस्ती जिसे कहा जा रहा है, ये लोग दूर दराज से जो आते हैं ना जी, मोस्टली यहाँ पे मातमी संगतों के खैमे होते हैं। क्योंकि सिटी में जुलूस होते हैं सारे, वो जुलूसों से फ़ारग होकर यहीं आके आराम करते हैं, यहीं से फिर सुबह उठ के अपने अपने जुलूसों में मातम के लिए चले जाते हैं, अज़ादारी के लिए।
तो उनके लिए फिर यहाँ लंगर खाने भी बने हुए हैं। अज़ाखाना शब्बीर के हवाले से बताइए, मरकज़ी इमाम बारगाह अज़ाखाना शब्बीर जहाँ आप सारी ये मजालस मेन मुनक़्क़िद करवाते हैं, जी जी, उसकी थोड़ी सी तारीख़ के बारे में बताइए। अज़ाखाना शब्बीर ये पाकिस्तान बनने से पहले का ये इमाम बारगाह है जी। तो ये यहाँ पे हमारी कोशिश यही होती है कि आपने देखा भी होगा यहाँ से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दर्स निकलता है। तो हम यहाँ जो भी आलम हम बुलाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये हमारे जहन में एक होता है, उनको भी यही ब्रीफ करते हैं कि यहाँ से जो चूँकि ये मरकज़ है, अगर यहाँ से जैसे अच्छा पैगाम निकलेगा तो उसके असरात पूरे ज़िले में अच्छे ही जाएंगे। सैयद अतर हुसैन बुखारी, मैं अंजुमन कमरे बनी हाशिम का सदर हूँ और ये 45 साल से हम ये लंगर हुसैनी का इंतज़ाम करते हैं और इसका मकसद सच्ची जो बेस है वो यही है कि इसमें बिला तफरीक मज़हब शिया सुन्नी कोई भी आए वो हम इस लंगर वो इंतज़ाम करते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं धोबी घाट के बिलमुकाबल और हमारे साथ मौजूद हैं इस्लाम के मायनाज़ स्कॉलर और बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत अल्लामा डॉक्टर सैयद माजिद रज़ा अब्दी साहब। हम उनसे करबला के बारे में जानना चाहेंगे कि वो इख्तिसार के साथ बताएं कि बुनियादी तौर पर करबला में हुआ क्या और करबला का मैसेज क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला ये कोई रस्मी जुमला नहीं है, लेकिन हकीकी जुमला है कि करबला इस वक्त वाहिद इस्तिआरा और इशारा है हक़ व बातिल की पहचान का। अगर करबला बीच में ना हो तो हक़ और बातिल वाज़े नहीं हो पाएगा। करबला एक जंग है हक़ और बातिल के दरमियान। ये ना सल्तनत के हुसूल की जंग है, ना इक़्तिदार के हुसूल की जंग है। ये जंग है तौहीद के को उसके असल मानी में नाफिज करने की जंग, कि कोई इंसान खुदा नहीं बन सकता, कोई इंसान इलाही नुमाइंदों की जगह नहीं ले सकता। यानी अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम होते इस जगह तो वो वही काम करते, हज़रत नूह होते, हज़रत इब्राहीम होते, हज़रत मूसा होते, हज़रत ईसा होते या ख़ुद रसूल अल्लाह होते तो वही काम करते जो हुसैन इब्न अली ने किया है। ना आदम को कोई जागीर चाहिए थी, ना ख़ातम को कोई जागीर चाहिए थी। ये वो खुदा के मखसूस और मनसूस बंदे हैं कि जो इल्मी जागीर लेके आते हैं अल्लाह के यहाँ से, और इनके लिए सबसे बड़ी जागीर जो होती है वो इल्मी जागीर होती है। हुसैन इब्न अली अपने दौर के सबसे बड़े आलिम थे और हुसैन के पास इल्मी जागीर थी, हुसैन के लिए यही काफ़ी था। और हुसैन चूँकि हुज्जत खुदा थे और हुज्जत खुदा के नवासे भी थे, हुज्जत खुदा के बेटे भी थे, और हुज्जत खुदा को अल्लाह खाली हाथ नहीं भेजता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इख्तियारात भी थे, रूहानी इख्तियार भी था, नूरानी इख्तियार भी था, लेकिन वो चाहते थे कि करबला को अपने रूहानी और नूरानी इख्तियार से सर ना किया जाए, बल्कि उसे एक इंसानी क़ुव्वत के साथ सर किया जाए, ताकि सामने वाले पर भी हुज्जत कायम हो जाए कि एक इंसान है कि जो अल्लाह के लिए अपने पूरे घर को लेकर निकला है और अल्लाह के लिए अपने पूरे घर को लुटाने के लिए तैयार है। करबला में घर लुटा है, करबला में इंसानी जानें गई हैं, करबला में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का खून हुआ है। फ़र्ज़ंदे रसूल हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सिब्ते रसूल हैं, और जो रसूलुल्लाह की नवासियाँ थीं वो रसूलुल्लाह की बेटियाँ हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्म कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, ये दुख्तरान रसूल के नाम से मशहूर थी। जब ये अब मदीने में बाहर निकलते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो लोग उन्हें यब्न रसूलुल्लाह कहते थे, ए रसूलुल्लाह के बेटे। और कुरान में आया मुबाहिला गवाह है, फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं। तो रसूलुल्लाह अपने बेटों की जगह हसन व हुसैन को ले गए थे। तो करबला में कोई एक आम हस्ती नहीं आई थी, करबला में रसूल का बेटा आया हुआ था। सामने वाले बातिल को, यजीद को ये सोचना था और उसको ये बताना चाहिए था और उसको इस बात का इदराक होना चाहिए था कि मैं रसूल के नवासे से नहीं बल्कि बराह रास्त रसूल से जंग कर रहा हूँ। तो आप समझें कि रसूल से जंग कोई करे तो उसको कैसे कोई मुसलमान कह सकता है। अल्लामा साहब, आखिर में हमें जब तक करबला वालों का दुख सोग ना मनाया जाए, उनका ज़िक्र अधूरा रहता है। तो थोड़ा से जो मसाइब थे वहाँ
मुख्तसरन उनका भी जिक्र फरमाएं। जी हाँ, देखिए पूरा एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग सही है जो मुसल्लत की गई, इमाम हुसैन इस्लाम पे जंग मुसल्लत की गई। शब आशूर इमाम हुसैन इस्लाम ने मोहलत तलब की है, चाहते थे कि जंग ना हो, जंग हुसैन इब्न अली पर मुसल्लत की गई। शब आशूर इमाम हुसैन ने इसलिए तलब किया है कि हुसैन को कुरान की तिलावत से बड़ी मोहब्बत थी, हुसैन को अल्लाह के ज़िक्र से बड़ी मोहब्बत थी। पूरी रात ख़ैमगाह हुसैनी से तिलावत कुरान पाक की आवाज़ें आ रही थीं और सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकत वरूह की आवाज़ें आ रही थीं। कोई सुबहान अल्लाह कह रहा था, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था, कोई तहलील कर रहा था। पूरी रात हुसैन ने ज़िक्र खुदा में गुजारा है। और सुबह को अज़ान जो हुई है तो जनाब अली अकबर की आवाज़ में अज़ान दिलवाई ही इसलिए हुसैन ने कि जनाब अली अकबर की शक्ल भी रसूलुल्लाह से मिलती थी और आवाज़ भी रसूलुल्लाह से मिलती थी। तो इमाम हुसैन ने चाहा कि करबला का आगाज़ सौते रसूल से हो, सौते मोहम्मद से हो, और मोहम्मद की शबी थे अली अकबर। पूरा दिन हुसैन इब्न अली ने लाशें उठाते हुए गुजारा है। पहले अपने अंसार के लाशें उठाए हैं। यकीन फरमाएं ये सिर्फ हुसैन का जिगर था कि जब जंग का आगाज़ होने लगा तो हुसैन इब्न अली ने सबसे पहले अली अकबर को आवाज़ दी थी कि तक़द्दम वलदी, बेटे तुम पहले जाओ, पहले तुम कुर्बानी दो, इसलिए कि ऐसा ना हो कि कोई नासिर कहे कि तो अपने बेटे को तो रोका हुआ है और हमें भेज रहे हैं। किसी नासिर के जहन में ये बात नहीं थी, लेकिन हुसैन हुज्जत तमाम कर रहे थे। तक़द्दम वलदी कहा, अली अकबर आगे बढ़े, सारे अंसार सीना से पर हो गए कि फ़र्जंद रसूल ये कैसे हो सकता है कि हम मौजूद हों और आपका बेटा चला जाए, आपका बेटा घोड़े से गिर जाए। तो हुसैन इब्न अली रो दिए हैं। असहाब के इस जज्बे पर हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। एक एक नासिर का लाशा उठा के लाए हैं, हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा उठा के लाए हैं, ज़ुहैर इब्न क़ैन का लाशा उठा कर लाए हैं, हिलाल इब्न नाफ़े बजल्ली का लाशा उठा कर लाए हैं, हुसैन इब्न अली अमरू इब्न खालिद का लाशा उठा के लाए हैं, खालिद इब्न अमरू का लाशा उठा के लाए हैं, असद इब्न हंज़ला का लाशा उठा के लाए हैं, सईद का लाशा उठा के लाए हैं, हिलाल इब्न नाफ़े बजल्ली का लाशा उठा के लाए हैं, एक एक नासिर का वहब कल्बी का लाशा उठा के लाए हैं। वो वहब कल्बी जिसके 17 दिन हुए थे शादी हुए हुए, अभी 17 दिन का दूल्हा था। उसकी माँ ने कहा कि बेटे मैं चाहता हूँ, बेटे मैं चाहती हूँ कि तेरी गर्दन फातिमा के बेटे की राह में कट जाए और उस वक्त तक मैं दूध नहीं बख्शूंगी जब तक तेरा लाशा ना आ जाए। यानी 17 दिन का दूल्हा और उसकी गर्दन जब काटी गई है, जब गर्दन कटी है बहबे कल्बी की, तो लिखा यह है कि गर्दन काट के उसकी माँ के कदमों में फेंका गया। यानी इतना जुल्म और इतना जबर हुआ है। माँ सामने खड़ी हुई थी, बहबे कल्बी की माँ, कुमरी उनका नाम था। बेटे की गर्दन काटी, माँ के कदमों में फेंक दी। माँ ने गर्दन कटी हुई उठाई, ये जज्बा है माँओं का। माँ ने कटी हुई गर्दन उठाई, उसके बालों को साफ़ किया, चेहरे से मट्टी साफ़ की, पेशानी को चूम कर कहा कि बेटे तूने दूध का हक़ अदा कर दिया, और फिर ये कह के गर्दन को वापस फेंका है कि जो हुसैन पर से कुर्बान कर दिया है मैं वो वापस नहीं लूँगी। ये जज्बा है और ये कुर्बानियाँ हुसैन ने देखी। सोचिए हुसैन के दिल पर क्या गुजर रही होगी। और फिर हुसैन ने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ पेश की हैं, अपने बच्चों को भेजा है कि जाओ खुदा की राह में कुर्बान हो जाओ और दुनिया को बताओ कि राह खुदा में इस तरीके से घर को लुटाया जाता है। औन मोहम्मद के लाशें हुसैन उठा के लाए हैं, बहन के लख्ते जिगर भांजों के लाशें हुसैन उठा के लाए हैं। और फिर क़यामत उस वक्त हो गई कि जब कासिम जैसे भतीजे की लाश पर पहुँचे हैं तो लाशा टुकड़ों में तब्दील हो चुका था। हुसैन पर वो बड़ा कड़ा वक्त था कि हुसैन ने दोष से अबा उतारी है और लाश के टुकड़ों को किस तरीके से जमा किया है ये हुसैन ही जानते थे। हुसैन ने गठरी में लाशा उठाया है और माँ के कदमों में ला के ये कह के रखा है कि भाभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कासिम बुलाता रहा और मैं पहुँचने में देर कर दी मैंने कि कासिम का लाशा पामाल हो गया। फिर हुसैन पर कड़ा वक्त वो है कि जब अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाल रहे हैं। एक बूढ़े बाप के लिए ये बहुत कड़ी मंजिल है कि सामने 18 बरस के कड़ियल जवान बेटे का लाशा पड़ा हो और उसके जिगर में बर्छी का फल पेवस्त हो, और बाप 57 बरस का 3 दिन का भूखा प्यासा बाप वो बेटे के जिगर से बर्छी का फल खींचे और ये कह के खींचे कि परवरदिगार तू गवाह रहना कि तेरी बारगाह में कुर्बानियाँ पेश कर रहा हूँ, तेरे लिए कुर्बानियाँ पेश कर रहा हूँ। हुसैन रो दिए थे उस वक्त जब अब्बास के कटे हुए शाने उठाए हैं, और जब अब्बास ने घोड़े से गिर के आवाज़ दी है कि मैं घोड़े से गिर गया तो हुसैन ने कमर को थाम लिया और कह दिया अब्बास मेरे कमर की ताकत ले गए। हुसैन ने बताया कि जब भाई के सामने भाई का लाशा गिरता है तो भाई की कमर टूट जाती है, और जब अली अकबर ने आवाज़ दी है तो हुसैन ने कहा कि अली अकबर
عباس تو میری کمر کی طاقت لے گئے، تم گئے تو اب حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا، حسین کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی ہے۔ حسین اسی طرح ٹٹولتے ہوئے لاش علی اکبر پر پہنچے ہیں اور علی اکبر کا لاشا اٹھا کے مقتل میں رکھا ہے۔ سب سے بڑی قربانی کہ جس کا کوئی جواز نہیں ہے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ قربانی ہے علی اصغر کی قربانی۔ کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا کہ اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کا قصور کیا تھا۔ وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ، کیا سامنے جانوروں کو، یہ جو انسان نما جانور تھے ان میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ چند قطرے خود اٹھتے اور علی اصغر کے دہن میں داخل کر دیتے۔ علی اصغر تک کو پیاسا شہید کیا گیا ہے، اور وہ پیاسا شہید ہوا ہے باپ کے ہاتھوں پر، بچہ باپ کے ہاتھوں پر شہید ہوا ہے۔ تیر سہ شعبہ علی اصغر کی گردن سے پار ہوا ہے کہ جب ماں نے دیکھا ہے، علی اصغر کو دیکھا ہے نا ماں نے، ماں کے لیے بڑی کڑی منزل ہوتی ہے کہ ننھا سا لاشا اس کی گود میں ڈال دیا جائے۔ ابھی 6 مہینے کا بچہ ہے، ماں کے کتنے ارمان ہوں گے کہ یہ بڑا ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، میں خوش ہوں گی، لیکن سامنے اپنے ارمانوں کا لاشا دیکھ رہی تھی۔ ام رباب اپنے ارمانوں کی میت دیکھ رہی تھی کہ جب علی اصغر کے گلے کو دیکھا ہے تو گلے میں سوراخ ہوئے تھے، اتنا سا بچہ اور اس کے گلے میں سوراخ ہوئے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں اتنا سا بچہ ہے علی اصغر کہ اس کے جسم میں اتنا سا خون تھا کہ حسین کے چلو میں آ گیا تھا، حسین کے چلو میں اتنا سا خون تھا کہ حسین کے چلو میں آ گیا۔ حسین نے وہ لہو اپنے چہرے پر ملا۔ پہلے حسین نے چاہا کہ آسمان کی طرف اٹھائیں، آسمان نے کہا حسین یہ خون ناحق صغیر ہے، اگر آسمانوں کی طرف آیا تو قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ حسین نے چاہا وہ خون زمین کی طرف ہنڈیل دیں، زمین سے آواز آئے گی حسین یہ خون ناحق صغیر ہے، اگر زمین پر اس خون کا ایک قطرہ بھی آیا تو زمین سے قیامت تک غلہ نہیں ہوگے گا۔ لاچار حسین نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا میں اسی طرح سے اپنے نانا کی خدمت میں جاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ آخری قربانی حسین نے دی ہے اور حسین کو 13 ضربوں سے پشت قفا سے کاٹ کاٹ کر شہید کیا گیا ہے، اور ایک بار حسین کا گلا نوک سینہ پر بلند کیا گیا ہے، اور ختم ہو رہی ہے بات۔ حسین نے اس وقت بھی توحید کا پیغام دیا ہے، کٹے ہوئے گلے سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی، اور حسین کٹے ہوئے گلے سے قرآن پڑھ کر بتا رہے تھے کہ نہ میں کل سلطنت کے لیے نکلا تھا نہ آج سلطنت کے لیے نکلا ہوں، میں اسی قرآن کی بقا کے لیے نکلا ہوں، اور کوئی قیامت تک قرآن کی تعویل بھی نہیں بدل سکتا، تنزیل بھی نہیں بدل سکتا، تفسیر بھی نہیں بدل سکتا۔